तो आप देखिए माहौलियाती आलूदगी कितनी बढ़ रही है, उससे कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं। जुकाम है, गले की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की है, कैंसर तक है। और जो इंटरनेशनल वो बताते हैं कि अब तो ग्लेशियर भी पिघलना शुरू हो गए। हमारे इस रीजन में माहौलियाती प्रॉब्लम बड़ा पैदा हो गया। अब देखिए फॉग की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, लोगों को बहुत बीमारी। इस सिलसिले में कोई सॉलिड काम हो रहा है कंसोर्शियम की तरफ से? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इस कंसोर्शियम का बनना, ये कंसोर्शियम जो है, हमारे जो गवर्नर हैं मियां बलीगुर रहमान साहब, इंजीनियर बलीगुर रहमान, जब ये चांसलर बने तो इन्होंने तमाम वाइस चांसलर्स की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई मरी में, पूरे पंजाब के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सन 2022 में अक्टूबर में। और फिर वहाँ मुख्तलिफ थीम्स के ऊपर अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स पहले बना दिए। फिर वहाँ डिस्कशन पहले इन थीम्स पे हुआ। फिर ये देखते हुए कि कोई मीनिंगफुल रिकमेंडेशंस बनाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार है और ज़्यादा लोग दरकार हैं, तो हर वर्किंग ग्रुप का एक कंसोर्शियम बना दिया गया। तो जो चैलेंजेस इंसानियत को इस वक्त मेजर दरपेश हैं, उनमें जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, क्लाइमेट चेंज, ये पिछले 30-40 सालों में कंफर्म हो गया है कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो पिछले 200-300 साल से हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फॉसिल फ्यूल्स का बेदरेग इस्तेमाल और ऐसे केमिकल्स का प्रोडक्शन जो दर्जे हरारत को बढ़ाने में रोल प्ले कर रहे हैं, उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ऐसी गैसेज जो हमारा माहौल है, इसका जो कॉम्पोजिशन है एयर का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मेथेन है, उनका तनासुब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये जो गैसेज हैं ये अपने अंदर हरारत को रिटेन करती हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो सूरज से जो गर्मी आती है, जो पहले हवा होती थी आज से 200 साल पहले, वो कम गर्मी बरकरार रखती थी, ये अब ज़्यादा गर्मी। इसकी वजह से पिछले 40 सालों में औसतन 2 डिग्री दर्जे हरारत बढ़ चुका है। और पाकिस्तान उन ममालिक में है, अब दुनिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब बदकिस्मती से हम एक ऐसे क्लाइमेटिक जोन में हैं कि जहाँ जो क्लाइमेट चेंज के असरात सबसे बुरे पड़ रहे हैं वो हमारे क्लाइमेटिक जोन में पड़ रहे हैं, जो हमारे रीजन हैं, स्पेशली जो सेंट्रल पाकिस्तान है, जिसमें सदर्न पंजाब भी आता है, KPK, सदर्न KPK भी आता है और अपर सिंध भी आता है। ये एरिड जोन्स थे, लेकिन यहाँ दर्जा हरारत 2 दर्जे बढ़ चुका है। मज़ीद ये है कि अगले 50 सालों में जो वर्स्ट केस है उसमें ये 8 दर्जा मज़ीद बढ़ सकता है। अच्छा, ये जो 2 दर्जा भी बढ़ा है, इसकी वजह से ये हुआ है कि हमारे ख़ज़ां के और बहार के और सर्दियों के दिन साल के 33 दिन कम हो गए और ये दिन गर्मियों में चले गए। अगर आप गौर करें, आज लाहौर में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो इस वक्त लाहौर में दिसंबर की 10 तारीख को कोई दरख्त आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पतझड़ का शिकार हो। हालांकि सर्दियों की पहचान ये होती थी कि पत्ते झड़ जाते थे, क्योंकि दर्जे हरारत वो वाला सर्दियों वाला नहीं है। सर्दियों के दिन कम हो रहे हैं, सर्दियों की जो तेज़ी थी उसमें कमी आ रही है। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारे खुराक पैदा करने के जो ज़राए हैं, जिसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं, जैसे गंदम है और दीगर फसलें हैं, इनको ख़ास कम लो दर्जे हरारत ख़ास दिनों तक के लिए चाहिए होता है, ताकि इनके जो कुदरत के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो उस दर्जे हरारत पर वो रूब अमल आते हैं, रूह पजीर होते हैं। तो अब वो नहीं हो पाएंगे तो हमारी फसलें पैदावार नहीं देंगी, तो हमारी खुराक पैदा करने के कम हो जाएंगे। दूसरा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, दर्जा हरारत बढ़ा है, इसकी वजह से जो मौसमियात हैं इसमें तब्दीली आई है। एक तो सर्दियों के दिन कम हो गए, लेकिन दूसरा जो बारिश है, या तो बहुत बड़े सैलाब आ रहे हैं और उन जगहों पे आ रहे हैं जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है, या कहत आ रहे हैं। 3-3 महीने तक इलाकों में बारिश, 4-4 महीने बारिश नहीं हो रही और बहुत कम बारिश हो रही, जिसकी वजह से कहत भी आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, उससे फसलें ज़ाया हो रही हैं। तो हमारी फूड सिक्योरिटी डेंजर में आ रही। अब बात यह है कि मसाइल पे तो हर एक ही बात करता है। मैं भी अगर वही बताऊं कि ये मसला भी है और ये मसला भी है, तो लगेगा कि जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, हमें सोल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। अच्छा, सोल्यूशंस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म है। सोल्यूशंस ऐसे भी हैं जो कम खर्चे से होंगे, सोल्यूशंस ऐसे भी हैं जिनमें ज़्यादा खर्चा करना होगा, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है।